जय श्रीमन्नारायण। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी कि कल बुधवार को है। इस दिन मौन व्रत रहकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि कर पूरे दिन मौन रहकर उपवास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। माघ अमावस्या के दिन संगम तट पर गंगा में देवी देवताओं का वास होता है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान भी होगा। महाकुंभ में अमृत स्नान के समय गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ रहता है। जो व्यक्ति इस समय गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और मौन व्रत का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन या शांत रहना। इस बार 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या का त्यौहार मनाया जाएगा। यह दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और आत्मचिंतन के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत कैसे रखें और इसके नियम क्या है। मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। मौन व्रत से मन शांत होता है और व्यक्ति में सकारात्मकता का विकास होता है। इस दिन ध्यान और प्रार्थना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान करके नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और मौन रहने का संकल्प लें। आइए अब जानते हैं क्यों कहते हैं इसे मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का नाम मौन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ शांति और मौन रहना है। इसे मौन व्रत रखने और पवित्र स्नान दान के लिए जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है। मौनी अमावस्या भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और धरती पर सतयुग की शुरुआत की थी। दूसरी कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा स्नान से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज हुई थी। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और इसे देवताओं को प्रदान किया। इस दिन मौन रहकर मनन करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व है।